नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने वर्तमान युग के राष्ट्र धर्म की चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा वर्तमान युग में क्या राष्ट्र धर्म है, कैसे हम धर्म की रक्षा करें, उस विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आज मैं आपके सामने हमारे वैदिक सनातन भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या परिवार को बचाना है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आदर्श और हमारे विचारों को बचाना है, क्योंकि सनातन भारतीय विरोधी ताकतें, विदेशी ताकतें हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को, हमारे विचारों में जहर घोलकर उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही है। देखो, दो तरह से हमारे भारतीय समाज में जहर घोला जा रहा। पहला, ये पश्चिम का बाजारवाद उसमें जहर घोल रहा है, और दूसरा ये फिल्में, ये बॉलीवुड की फिल्में, ये वेब सीरीज, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये टीवी सीरियल हमारे भारतीय समाज में जहर घोल रहे हैं। पहले हम बाजारवाद की चर्चा करते हैं कि ये बाजारवाद किस तरह से हमारे भारतीय समाज में धीरे धीरे जहर घोलता जा रहा है। रक्षाबंधन पर कहता है कि अपनी बहन से करे इसने तो डायमंड की रिंग से करे कैसे इनकार। क्या जो अपनी बहन को डायमंड की रिंग नहीं देता वो अपनी बहन से इसने नहीं करता? और वो करवा चौथ पर कहते हैं कि जो अपनी पत्नी से करे प्यार वो इस डायमंड के हार से कैसे करे इनकार। यदि जो पति अपनी पत्नी को डायमंड का हार नहीं दे पाता है, क्या वो उससे प्यार नहीं करता? मगर ये विचार, हमारा ये जो विचार है बाजारवाद, आज हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय जनमानस में घोलता जा रहा है। इसका क्या प्रमाण है कि डायमंड का हार देने पर तलाक नहीं होगा? आज डायमंड के हार देने पर, सोने की ज्वेलरी देने पर बड़े बड़े घरों में तलाक हो जाते हैं। ये बाजारवाद का प्रभाव है। आज इस बाजारवाद ने प्रेम को साधन पर केंद्रित कर दिया है, वस्तुओं पर, गिफ्ट पर केंद्रित कर दिया है। ये पश्चिम की संस्कृति ने, जहाँ प्रेम का प्रतीक महंगे गिफ्ट हैं, हमारे सनातन भारतीय संस्कृति में प्रेम का प्रतीक महंगे गिफ्ट नहीं है, महंगे उपहार नहीं है। हमारे यहाँ भाव का महत्व है, हमारे यहाँ शरीर का महत्व नहीं, हमारे यहाँ आत्मा का महत्व है। पर पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्रियों में जितना बड़ा गिफ्ट दिया जाता है उतना ही वो मजबूत प्यार का प्रतीक समझते हैं। पर हमारे यहाँ पर भाव का महत्व है। हमारे यहाँ उपहारों से प्रेम को नहीं तोला जाता, हमारे यहाँ तो भाव से, दिलों से प्रेम को तोला जाता है। पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्रियों में जो है प्रेम को उपहारों से तोला जाता है, वहाँ पर जो है भाव महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज जो है हमारी संस्कृति पर जो बाजारवाद कुठाराघात कर रहा है, उसके विषय में आपको मैं और भी बहुत कुछ बताता हूँ। आज इस जो है हमारी तो संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है। हमारी माता सीता ने जिनके महलों में हजारों दास दासियां सेवा करते थे, एक वस्त्र पर 14 बरस बिता देती है। हम आगरा में बने सफेद पत्थर की इमारत को प्रेम का प्रतीक मानते हैं। अरे सच्चा प्रेम का प्रतीक तो वो हजारों साल पहले समुद्र के पत्थर से बना राम सेतु है, जो माता सीता को रावण की केस से वापस लाने के लिए भगवान राम ने बनाया था। अरे सच्चे प्रेम का प्रतीक तो वो उदाहरण है जहाँ द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने बेहद गरीब मित्र सुदामा के कच्चे चावल खा लेते हैं, जहाँ सोने चांदी की थालियों में भोजन परोसा जाता है, 36 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। वो द्वारकाधीश आज अपने परम मित्र, बेहद गरीब मित्र जो गिफ्ट लाया था, उनके लिए जो उपहार भेंट लाया था, कच्चे चावल बड़े प्रेम से खाते हैं। हमारी संस्कृति में प्रेम पैसे पस से जस्टिफाई नहीं होता, हमारे यहाँ भाव से, दिल से जस्टिफाई होता है, प्रदर्शित होता है। हमारे भारतीय समाज को बिगाड़ने के लिए धीमा जहर कुछ अश्लील फिल्में, टीवी सीरियल, ओटीटी प्लेटफॉर्म उसमें डाल रहे हैं। देखो उसमें क्या बताया, ओटीटी प्लेटफॉर्मों में और फिल्मों में क्या बताया जाता है? लव
लव बताया जाता है, सेक्स बताया जाता है, धोखा बताया जाता है, फिर एक मर्डर बताया जाता है। ये जो है 4 चीज़ें बताई जाती है। ये हमारे भारतीय समाज में जो षड्यंत्र घोल रही टीवियों में, बॉलीवुड में, OTT प्लेटफॉर्मों में आप क्या देखोगे, इसमें एक मर्डर बताएंगे, इसमें एक रेप बताएंगे, इसमें परिवार में जहर घोलने वाली बातें बताएंगे। ये टीवी सीरियल, ये OTT प्लेटफॉर्म, ये बॉलीवुड की फिल्में हमारे समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, कॉलेज में वो क्या बताएंगे, कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, उसका किसी लड़के से अफेयर हो जाता है, फिर उस लड़की किसी दूसरे से शादी हो जाती है और वो शादी के बाद सर्विस करने लगती है, तो जहाँ सर्विस करती है वहाँ किसी तीसरे से उसका अफेयर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। इस तरह लड़की का 3 लड़कों से अफेयर और शारीरिक संबंध बताया जाता है। क्या हमारी वैदिक सनातन भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है? मगर ये विचार, ये जहर हमारी संस्कृति में टीवी सीरियल, ये फिल्में घोलती जा रही है। हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की है। जहाँ भगवान राम वन में थे, वहाँ त्रिलोक की सुंदरी 8-10 सुंदरियों में आने वाली शूर्पणखा भगवान श्री राम को विवाह का प्रस्ताव रखती है। जो है शूर्पणखा इतनी सुंदर थी कि त्रिलोक में सिर्फ 8-10 स्त्रियां इतनी सुंदर थी, वो भगवान राम को प्रस्ताव रखती है कि मुझसे विवाह कर लीजिए। पर भगवान राम उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, क्योंकि उस अश्लील अभद्र प्रस्ताव को ठुकरा देते। वो कहते हैं कि मेरा तो विवाह हो चुका है। मगर वहीं दूसरी तरफ वो रावण है, जो माता मंदोदरी का पति है। माता मंदोदरी पंचकन्याओं में पूजित स्त्री थी, पर वो जो है रावण माता सीता को, जिसका विवाह हो चुका है, उसको बलपूर्वक हरण कर लेता और उससे विवाह करना चाहता है। ये है राम और रावण में अंतर। अरे हमारी संस्कृति भगवान कृष्ण की है, जो 16,108 पत्नियों के होने के बाद भी योगेश्वर कहलाते, क्योंकि जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में किसी भी रानी को पुत्र संतान प्राप्ति की इच्छा होती थी, जब वो मां बनना चाहती थी, तो भगवान कृष्ण के आंसू पी लेती थी और गर्भवती हो जाती थी। भगवान कृष्ण अपने माथे पर मोर मुकुट लगाते हैं, उसका प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि मोर और मेरे जीवन में एक समानता है कि जब मोरनी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, तो मोर के आंसू पी लेती है और गर्भवती हो जाती है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोर और मेरे जीवन में एक समानता है। हमारे यहाँ शारीरिक संबंध का महत्व नहीं, हमारे यहाँ आत्मीय संबंध का महत्व है। इस फिल्मों में, टीवी सीरियलों में, OTT प्लेटफॉर्मों में क्या है, OTT प्लेटफॉर्मों में क्या दिखाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? यदि कोई लड़की या महिला बहू नौकरी करती है, सर्विस करती है, तो पति को, अपने ससुराल वालों को वो अपने पैरों की जूती समझती है, सिगरेट पीती है, ड्रग्स लेती है। ऐसी फिल्मों में और OTT प्लेटफॉर्मों पर, इन टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, ताकि हमारी बहन बेटियां के दिल में जहर घोल दिया जाए, ताकि वो अपने ससुराल की, अपने पति को वो पैर की जूती समझे। मगर ये जहर धीरे धीरे घोला जा रहा है। वो माता पिता से ही मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ को चाहिए कि अपनी बेटे को शिक्षा दे कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो, वो जो है वो इस घर की, उतना ही इस घर में उस लड़की का अधिकार है जितना कि तेरा है। अपने पिता को, अपने लड़कों को सिखाना चाहिए कि जो लड़की तेरे पत्नी बन के आ रही है, उस लड़की का भी तेरे घर में उतना ही अधिकार है कि जितना उसका। इसी प्रकार माताओं को अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए कि जिस घर में तुम जा रही हो, वो घर भी तुम्हारा है, वो सास भी तुम्हारी माँ है और वो सारे लोग तुम्हारे हैं। तो ये जो विचार हमारी पीढ़ियों में दिया जाएगा, तो ये जो तलाक के केस हो रहे हैं, जो परिवार टूट रहे हैं, जो अफेयर चल रहे हैं, इसमें कमी आएगी। पर विदेशी ताकतें, पश्चिमी ताकतें, ये टीवी सीरियल, ये OTT प्लेटफॉर्म हमारे भारतीय संस्कृति को तोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ाइए, मगर अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को उन पर मत थोपिए, क्योंकि ये पश्चिम की चकाचौंध ने पहले ही उन्हें मार रखा है। उनके मन में लालच का जहर घोल दिया है। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर लालच रखना बुरी बात है। आप IITians बनिए, IIM बनिए, आप IAS बनिए, IAPS बनिए, आप सबकी तैयारी कीजिए। मैं स्टूडेंट जब
जब सफल नहीं होता है तो वो फांसी लगा लेता है। इस फिल्म जगत में बड़े बड़े स्टार और एक्टर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके ये संस्कार नहीं दिए जाते, ये संस्कार नहीं बताया जाता कि अमीर बनो ना बनो पर खुश इंसान जरूर बनो, क्योंकि अमीर बनकर शायद कोई खुश ना रहे मगर खुश इंसान बनकर जरूर सफल हो सकता है। IITian या IAS IPS बनने ही जीवन का लक्ष्य नहीं, सफलता के पैमाने नहीं है। तुम और कुछ करके भी सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हो, उससे भी आगे बढ़ सकते हो। अच्छे सिंगर बन सकते हो, अच्छे लेखक बन सकते हो, अच्छे पेंटर बन सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो। ईश्वर ने सबको अलग अलग हुनर से नवाजा है, सबको ईश्वर ने अलग अलग गुण दिया है। तुम मेहनत करते हो, बड़े बड़े पैकेज की नौकरी पा लेते हो, अथाह पैसा कमा लेते हो, पर राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कोई चिंतन नहीं है। मैं नहीं कहता कि अच्छी नौकरी पाइए, अच्छे पैकेज पाइए, मगर ये जो तुम मेहनत करते हो, अच्छी नौकरियां पाते हो, पैसे कमाते हो, सिर्फ अपने आप के लिए करते हो, ये कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन सफलता का पैमाना नहीं है। जब तुम किसी असहाय की, किसी कष्ट में जूझ रहे व्यक्ति की, अपने सनातन भारतीय भाइयों को खोजकर उनकी सहायता करोगे, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन लाइफ की सच्ची सफलता की शुरुआत होगी। जिंदगी सच्ची सफलता जब आपके जीवन में आएगी, आपके कारण किसी 4 लोगों का जीवन बदल जाता है। यदि आपके प्रयास के कारण किसी 4 लोगों की जिंदगी बदल जाती है, बेहतर हो जाती है, दुख में पड़ा हुआ आदमी मुस्कुरा उठता है, उसके जीवन बेहतर हो जाता है, तो ये है सच्ची सफलता। आपने खूब मेहनत की, आपने पैसा कमाया, ये तो आप अपने लिए करते हो, पर आपके देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के लोगों के लिए आपने क्या किया। जब आप उन लोगों को, जब उन असहाय लोगों को खोजोगे, उनकी सहायता करोगे, उनके कष्ट दूर करोगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाओगे, तब आपके जीवन की सच्ची सफलता की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का राष्ट्र धर्म यही है, हमारी संस्कृति को बचाना, हमारे परिवार को बचाना, क्योंकि आज हमारी संस्कृति में तलाक के केस बढ़ चुके हैं जो हमारे परिवार को तोड़ रहे। OTT प्लेटफॉर्म, ये TV सीरियल हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं। सनातन भारतीयों की सहायता करो, चाहे आप जिस चीज से सहायता कर सकते हो, आप धन से सहायता करो, आपके पास धन नहीं है तो मन से सहायता करो, मन से, अपने विचारों से, अपने हुनर से, जिस प्रकार से आप सहायता कर सकते हो, हमारे भारतीय सनातन वैदिक पद्धति के लोगों की सहायता करो, तब आप भारत माता के सच्चे सपूत बन जाओगे। सिर्फ हमारी वैदिक सनातन भारतीय संस्कृति विश्व में ऐसी संस्कृति है जिसका नारा है, जिसका संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारी संस्कृति ये संदेश देती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरे प्राणी मात्र सुखी रहे। हमारी संस्कृति का ही संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व हमारा परिवार है, समस्त विश्व हमारा कुटुंब है। और हमारी संस्कृति तो उससे भी आगे बढ़कर कहती है ध्यो अंतरिक्ष ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वीरा शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा। हमारी संस्कृति तो उससे भी आगे कहते हैं कि पृथ्वी पर शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पूरे ब्रह्मांड में शांति हो। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति सभी दूर शांति का संदेश देती है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी संस्कृति, ऐसा नारा आपको किसी भी धर्म में, किसी भी राष्ट्र में नहीं देखेगा। हमें गर्व है कि हम वैदिक सनातन भारतीय संस्कृति में, हमारे इस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे मणिकर्णिका का एक बहुत अच्छा जो है गीत याद आ रहा है। हम आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपने राष्ट्र के सम्मान में इस गीत की 4 लाइनें मैं आपको पेश करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, बड़े देर से सुनिए कि देश से प्यार तो हर पल कहना चाहिए, देश से प्यार तो हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से प्रेम तो हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। रक्त की हर बूंद
मेरी है तुझे अर्पण तुझे, रक्त की हर बूंद मेरी है अर्पण तुझे। देश से प्रेम तो आँखों से झलकना चाहिए, देश से प्रेम तो आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम समस्त देशवासियों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो, हमारे राष्ट्रीय धर्म के प्रति हमारा विश्वास जागृत हो, हम अपने राष्ट्र से प्रेम करें, हम अपने भारतवासियों से प्रेम करें, उनकी सहायता करें, हमारे राष्ट्र धर्म का पालन करें। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत हो। इन्हीं कामनाओं और इसी आशाओं के साथ मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।